नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्रेत मोचन तिथि के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस तिथि को आप अपने किसी भी प्रेत को मुक्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्ति दिला सकते हैं। जो पितर या पूर्वज या कोई भी रिश्तेदार आपके पितर योनि में प्रेत योनि में गए हों अचानक से, उनको आप कैसे मुक्ति दिला सकते हैं इस तिथि पर। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आप तक मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, प्रेत या पिशाच मोचन श्राद्ध तिथि होती है हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है। तो इस बार भी ये आने वाली है। तो आप समझ गए आप लोग। अब इसकी महत्ता जानिए। यदि आपके आसपास कोई भी दुर्घटना से मरा हो अथवा तो आपको लगता है कि वह प्रेत बन गया हो, तो उसके लिए आप ये श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, श्राद्ध यानी इसमें केवल को तर्पण ही करना होता है। अब सुनिए, मान लीजिए किसी ने आत्महत्या किया हो तो उसके लिए आपको यह तर्पण नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि मेरे पितर पिशाच योनि में है या नहीं, उसके लिए हमें करें या नहीं करें। तो देखिए, ये सभी आप पितरों के लिए कर सकते हैं। पितरों की ही तिथि होती है। विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास भगवान की विभूति है और एक दिन निर्धारित किया गया है पिशाच मोचनी श्राद्ध के लिए। ठीक है, चतुर्थी शुक्ल पक्ष को पड़ता है, तो आप अपने पितरों के लिए करें, क्योंकि कई पूर्वज रहे होंगे। अब वह कहाँ है हमें नहीं पता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सभी को यह करना चाहिए। और किसी को प्रेत ने पकड़ा हो ना और आपको जानकारी हो तो उसके लिए भी आप कर देना। मान लीजिए आपको यह जानकारी है कि फलाने जगह पर प्रेत है, तो वो आपको तंग कर सकता है। वहाँ जाने पर तो आप उसके लिए भी कर देना और बाद में ये पुण्य आप उसे कर देना। आप जिसको जानते हैं उनके लिए भी करना और जिनको नहीं जानते उनके लिए भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सामग्री देख लेंगे कि क्या क्या सामग्री लगेगी। आपको देखिए, एक थाल रखिए। आप थाल ज़रूरी है, यह कांसे की हो, पीतल की हो, सोने की हो, चांदी की हो। इसके अंदर आप लोहा, स्टील का और मिट्टी का बर्तन उपयोग ना करें, समझ गए। लोहा, स्टील और मिट्टी, वैसे स्टील लोहे का ही अलग पॉलिश रूप है, तो स्टील आप उपयोग नहीं करें, इससे बचिए आप लोग। ठीक है, बाकी जन साधारण लोग, अब आप पूछेंगे कि हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि छोटा सा ही आप ऐसा छोटा सा ले लेंगे पीतल आदि का, तो आपको हर बार काम करने वाला है। हर अमावस्या पर आप यह तर्पण कर सकते हैं और हर पक्ष में आप उसी बर्तन में तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमें सबसे प्रथम तुलसी पत्र आपके पास होना चाहिए। तुलसी पत्र और उसके अंदर हमने देखिए एक्स्ट्रा कुशा भी रखा हुआ है, तो एक कुशा होना चाहिए और एक कुशा का चट बनाया है। देखिए, 3 कुशा आप लेना। 3 कुशा को एक सिरे से बांध देना, दूसरे सिरे से बांध देना, फिर इसे मोड़ जाता है। तो ये हम लोग इसे मोड़े भी बताऊंगा मैं कैसे कैसे। फिर यहाँ पर हमारे पास दूध होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल पवित्र जल होना चाहिए। पुष्प हमारे पास दूध होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल पवित्र जल होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, चंदन और काला तिल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पितरों के लिए काला तिल उपयोग करना चाहिए। फिर यहाँ पर नॉर्मल जल है, हमें आचमन आदि के लिए, शुद्धिकरण के लिए। यहाँ इसके अंदर मेरे पास गंगा जल है। तो अब हम लोग विधि शुरू करते हैं, कैसे इसको हमको जल निर्माण करना है और हमें कैसे हमको तर्पण करना है। बिल्कुल ही शॉर्ट विधि बताऊंगा, आप सभी लोग घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, थाल में हमने इतने पहले गंगा जल डाला, उसके बाद नॉर्मल जल डाला और उसके अंदर दूध डाला हुआ है। ठीक है, आप लोग कर लेना थाल में लेकर। इसके अंदर ही हो सके चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी आप धोकर डाल सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो करिएगा। अब हमारे पास देखिए जो सामग्री है, तुलसी पत्र। सबसे पहले हम लोग तुलसी पत्र कुशा डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास पुष्प रखे हुए हैं, जो भी हमें मिल जाए तो पुष्प हम लोग डाल देंगे। इसके अंदर हमारे पास सफ़ेद चंदन है, ये भी हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पर काला तिल लेके हम लोग काला तिल भी इसको डालना है इसके अंदर। यह तो हो गया आपको जल तैयार। अब देखिए, जो काला तिल है वो काला तिल हमको अपने आसपास भी बिखेरना है। जैसे काला तिल मैंने किया उसको बिखेरना है, भगवान का नाम लेके पहले इस पर आप संकल्प तिल बिखेर देना है। देखिए, हमने जगह बिखेर दिया, इस प्रकार हमने तिल बिखेर दिया। अब हमें क्या है, पुण्य जिसको आप देना चाहते हैं वही ले जाता है, बाकी कोई एक आपका कर्म चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए ये तिल बिखेरा जाता है और स्वयं भी सुरक्षा के लिए बिखेरा जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ
पर ये चट रखा है। चट इसको बोला जाता है जो हमने 3 डंडियों को बनाया था। अभी हम लोग यहीं रख देंगे। हमारे पास जो आचमन और उसके अंदर जल है वो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार भगवान का नाम लेते हुए आचमन कर लेना। किसी भी भगवान का नाम ले लेना। ओम नमो नारायणाय, ओम माधवाय करते हुए जल पी लेना। और चौथी बार में आप एक काम करना कि जल लेकर अपने बाएं तरफ लेफ्ट हैंड तरफ आप हाथ धो लेना। ठीक है। यह करने के बाद आप ओम पुंडरीकाक्ष नमः करते हुए इसी से जल छिड़क देना। ओम पुंडरीकाक्ष नमः 3 बार यह कहते हुए अपने जल छिड़क दिया। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, आपके पास एक गमछा भी होना चाहिए कंधे पर रखने के लिए। ये आप लोग ज़रूर रखिएगा। वाइट कलर का गमछा हो तो अच्छी बात है, बाकी किसी भी कलर का आपके पास गमछा होना ज़रूरी है। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, संकल्प करेंगे। तो संकल्प के लिए हम लोग हाथ में जल लें। गंगा जल हो तो गंगा जल ले लीजिए और उसके बाद संकल्प करिएगा कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ उसके अंदर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करूँगा। यह पाठ का पुण्य मैं जिसके लिए कर रहा हूँ उन्हें यह समर्पित हो। साथ ही ये भी कहना कि मैं इसके साथ सौदा स्तोत्र का पाठ करूँगा। यह पाठ का पुण्य मैं जिसके लिए कर रहा हूँ उसको समर्पित हो। सौदा स्तोत्र गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। वहाँ से आप सुन लीजिएगा, जब वीडियो चला दीजिएगा उतना ही पुण्य मिलेगा। जितना आप पढ़ेंगे, पढ़ने में त्रुटि हो सकती है तो आप उसी पाठ को चला लेना। आखिरी में हम बता देंगे किसके लिए समर्पित करना है। आप यह बोलकर संकल्प कर जल थाल के बगल में छोड़ देना। ठीक है। अब आप क्या करना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ शुरू कर देना। लिंक आपको दे दिया जाएगा वीडियो में, सुन लेना, वीडियो प्ले कर लेना। अब आपने पाठ सुन लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, यानी मैं दक्षिण दिशा की ओर देखूंगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ये थाल जो है ना मेरे दक्षिण दिशा की ओर रहेगी। अब आपको कैसे बैठना है वो देख लीजिए। आपको बैठने के लिए ना मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जो लेफ़्ट वाला जो घुटना है यानी बायाँ घुटना है, देखिए ऐसा बायाँ घुटना आपको मोड़ना है। घुटना यह ज़मीन पर होगा, यह घुटना ज़मीन पर होगा। बायाँ घुटना ऐसे मोड़ लेना है। और जो गमछा दिया है, गमछे को मैंने बोला था गमछा आप अपने दाहिने कंधे पर रखना, राइट साइड के कंधे पर। ठीक है। यह देखिए मैं आपको दिखा दूंगा। यह आपके राइट साइड में कंधे पर दिखना चाहिए, केवल ऐसे ही रखना है आपको राइट साइड में कंधे पर। आपको बैठने का पोजीशन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इस मिक्सचर को हम लोग मिला देंगे, सब पुष्प आदि को इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। बैठने का मैंने आपको बता दिया, घुटना मोड़कर बैठना है आपको। लेफ़्ट वाला घुटना और राइट वाले कंधे पर गमछा रखना है। अब देखिए जो हाथ का जो अंगूठा और उंगली के बीच का जगह है, इसे पितृतीर्थ कहते हैं। इसी पे पितरों को तृप्त किया जाता है। कैसे करना है देखिए, चट हमने बना रखा है, इसको चट कहते हैं। इसको बीच से फोल्ड कर देना है ऐसे, और इसको बीच में पकड़ लेना है आपको। ठीक है, समझ गए आप लोग। ऐसे पकड़ लेना और पानी जो गिराए हम लोग इस तरफ से ही गिराएं ताकि हमारे पितृ तृप्त हो जाए। ये देखिए प्रेत मोचनी तिथि है तो यह वर्ष में एक ही बार आती है, तो इसका आप लोग ज़रूर लाभ लीजिएगा। किसी भी प्रेत की मुक्ति इसके द्वारा हो सकती है यदि आप श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। तो किसी ने जनेऊ पहना हो ना पहना हो, वो अपने राइट कंधे पर जनेऊ रख लेना। राइट हैंड के कंधे पर आपको जनेऊ आएगा। अब हमको 2 विभागों में बांटेंगे। सर्वप्रथम तो हम अपने पितरों के लिए करेंगे तो उनका नाम याद होना। तो पहले आप बोलना कि मैं XYZ जो भी हूँ, तो आप अपना नाम ले लेना। हम फिर उसके बाद बोल देना कि मैं अपने दादाजी या इस रिश्तेदार के लिए तर्पण कर रहा हूँ। क्रमशः अपने पहले पिता के पक्ष का करना है, ना पिता के खानदान कुल का करना, उसके बाद नाना नानी के कुल खानदान का करना। जिनका भी याद आए वो आपको उनके लिए भी आप ये तर्पण कर देना। मैं सभी के लिए यहाँ पर करके नहीं बताऊँगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग समझ जाना। इसे मान लीजिए कि मैं अपने दादाजी के लिए कर रहा हूँ तो मैं उनका नाम लूँगा। पहले फलाने में आपको इस जल से तृप्त कर दू रहा हूँ। आप तृप्त हुए और इसको 3 बार इस प्रकार से अंजलि में जल देना है। जब जल देंगे तो आपको क्या बोलना है, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। देखिए इस प्रकार से मैंने अपने दादाजी के लिए बोल दिया। अब मैं ऐसे करूँगा, तस्मै स्वधा नमः। यह मेरा दक्षिण दिशा है। ठीक है, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो ये जो जल देंगे हम थोड़ा सा तिरछा दें ताकि दक्षिण दिशा की ओर जाए। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 3 बार किसी के लिए भी आप जल दे दो, 3 बार बोलना है तस्मै स्वधा नमः। तो ऐसे आप दादाजी अथवा तो दादाज के जो भ्राता लोग हों, भाई बंधु हो, उनके लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको दादी जी के लिए करना है तो हम लोग पहले जो पुरुष होते हैं उनके लिए तस्मै स्वधा नमः, जो स्त्री होती है उनके लिए
तस्यै स्वधा नमः। क्या बोलेंगे? मान लीजिए मैंने दादी जी के लिए संकल्प किया, मेरी दादी जी का नाम ये है, मैं उनके लिए ये जल अर्पित कर रहा हूँ, आप इससे तृप्त होइए। तो तस्य स्वधा नमः, तत्साधा नमः, तस्य स्वधा नमः 3 बार आपको करना है। ठीक है, मित्रों के लिए कर देना। तो एक बार करने के बाद अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम लोगों के आसपास मान लीजिए कोई प्रेत भय हो, उधर प्रेत रहता है, हमको परेशान करता है, तो वह तो किसी के शरीर के ऊपर प्रेत है, तो उसके लिए कैसे हम लोग तर्पण करें ताकि ये भी मुक्त हो सके। कैसे करना है आपको तो देखिए। अरमा जी है ना, ब्रह्मा जी है ना, वो पितरों के मेन माने गए हैं। ठीक है, तो उनका बड़ा ऊंचा पद है, संयम नियम में बहुत आगे हैं वो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी विभूति बताया है, यानी अपने समान बताया। तो हम लोग अरमा जी को तृप्त करेंगे। आप कितने बार करें? 21 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपने सामर्थ्य हो आप कर देना। ठीक है। ओम हरि माय नमः तस्मै सुधा नमः। ओम हरि माय नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम हरि माय नमः तस्मै स्वधा नमः। ये आपको मंत्र बोलना है 11, 51 या 21 बार या 108 बार। तो इस प्रकार से आपको मंत्र बोलते हुए आप कर लेना अरिमा देवत के लिए। ठीक है ना, बस यही आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से अब हम अपने हाथ में जल लेंगे और ये आप जो चट है ना इसके अंदर ही रख देना। फिर से हम लोग हाथ में जल लेंगे संकल्प के लिए। अब हम संकल्प करेंगे कि ये जो भी कार्य हमने किया पितरों के लिए, पितरों को तर्पित हो, और आसपास हमारे जो भी है प्रेतगण है, मेरे अरमा जी को जो हमने अर्पित किया है उससे प्रेतगण तृप्त हो और यहाँ से मुक्त होकर आगे की गति को उपलब्ध हो। इस प्रकार से आप ऐसे भी आपके मन के अंदर भाव है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आप उस भाव से बोल देना। ठीक है, और बोलकर यह जल इसके अंदर ही अर्पित कर देना। बस इतना ही आपको करना है। ये प्रेत मोचनी तिथि के दिन करना है, वर्ष में कभी कभार ये तिथि आती है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप हर अमावस्या पर कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। ठीक है, अमावस्या पर ये प्रेत मोचनी ऐसा आप जो आसपास जिनके लिए हमने किया उनके लिए ना करें, केवल पितरों के लिए करें। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप हर अमावस्या पर स्थिति विधान से करेंगे तो आपके पितर आपसे संतुष्ट होंगे, घर में बरकत, बड़े धन धान्य और समृद्धि आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी और आएगी ही, गारंटी है। ये लोग परेशान रहते हैं ना, वह परेशानी आप ख़त्म कर लेना ये उपाय करके। ठीक है, अब यह विधि संपूर्ण हुई। अब इस देखिए जल का क्या करना है। जल को उठाकर आप पीपल के वृक्ष के अंदर डालना। कहाँ डालना है? केवल पीपल के वृक्ष और कहीं भी नहीं डालना, पीपल के वृक्ष के नीचे ही डालना है। मान लीजिए किसी के पास पीपल नहीं हो, तो पीपल नहीं है तो देख लेना, वृक्ष हो तो जैसे बड़ हो गया, लेकिन मैं कहूँगा 100% पीपल के वृक्ष के ही नीचे डालना है। घर के पास में नहीं हो तो आप इसे आप भर लेना किसी बाल्टी आदि में, और दूर होना पीपल तो वहाँ जाकर डाल देना, समझ गए। लेकिन पीपल के अंदर ही जल डालना है, समझ गए, नहीं तो आप अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। बस इतना ही इस वीडियो में। बाकी और भी तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तिथि त्यौहार चल रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में गीता जी का 7वां अध्याय और सुधा स्तोत्र का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप सुन लेना। और साथ में हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।